am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we will start a new lesson in English subject, lesson number 6, Prudence of class 5th. आज हम क्लास 5th के लिए न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे. अवर लेसन नेम इज़ प्रूडेंस मीन्स विवेकशीलता. प्रूडेंस मतलब होता है विवेकशीलता. मतलब आप अगर कोई कार्य बहुत ही ज़्यादा विवेक के साथ करते, बहुत ही ज़्यादा शांति के साथ करते, सूझबूझ के साथ करते, समझ के साथ करते, उसको बोलते हैं हम विवेकशीलता. एंड दिस चैप्टर, दिस लेसन नेम इज़ प्रूडेंस. डू यू नो द हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी. जैसे कि हम जानते हैं कि यदि देखो हम स्वस्थ कब होंगे, तब हमारा मस्तिष्क स्वस्थ होगा और हम पूरे फिजिकली स्वस्थ होंगे. तो ये क्या है, एक स्टोरी देके रखी है आपको. हमको इसमें क्या करना है, स्टोरी रीड करना है. नाउ लेट्स बी स्टार्ट अ स्टोरी. हियर द स्कूल स्टोरी इज़ देयर. इसमें टीचर्स है और कुछ स्टूडेंट्स हैं. ठीक है. ड्यूरिंग द रोल कॉल द टीचर फाइंड दैट ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट एक्सेप्ट रोहित. अब एक बार क्या होता है, क्लास होती है और क्लास में टीचर्स जो होती है मीन्स अटेंडेंस लेती है, रोल कॉल करती है. जैसे कि एवरी डे यू ऑल्सो वॉचिंग दैट योर टीचर इज़ टेकिंग अटेंडेंस एवरी डे इन योर क्लास ऑन रोल कॉल. तो जब टीचर्स रोल कॉल करती है तो वो ये देखती है कि उनके सारे स्टूडेंट्स क्या है, क्लास में प्रेजेंट है, एक्सेप्ट रोहित. रोहित जो है एक स्टूडेंट है, वो क्या है, अब्सेंट है, वो नहीं आया है. टीचर रोहित हैज़ नॉट कम टुडे एज ही. तो टीचर जो है वो बोलती है रोहित आज स्कूल नहीं आया है. कहाँ है? हनीफ, नो मैडम ही हैज़ नॉट. रोहित जो अदर स्टूडेंट होता है, हनीफ जो क्लास में, जैसे कि हम क्लास में अटेंडेंस होते हैं, बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, टीचर पूछते हैं आज क्यों नहीं आया, क्या ये आपके घर के पास रहता है, लाइक दैट. तो हनीफ बोलता है नो मैम ही, वो यहाँ पर नहीं है. सो टीचर हु लिव्स नियर रोहित हाउस. तो जो टीचर होती है वो बोलती है कि कौन है जो रोहित के घर के पास रहता है. तो हनीफ बोलता है राहुल मैम. मतलब कौन रहता है, हनीफ इज़ गिविंग आंसर मैम राहुल जो है वो कहाँ रहता है, रोहित के घर के पास में रहता है. सो राहुल मैडम ही इज़ नॉट वेल. सो टीचर जो होती है पहले वो राहुल से ऐसा पूछती है कि राहुल डू यू नो वाई रोहित नॉट केम स्कूल. कि तुम जानते हो राहुल कि रोहित क्या स्कूल क्यों नहीं आया है. तो राहुल ऐसा बोलता है मैडम क्या है, वो ठीक नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसी कारण से वो स्कूल नहीं आया है. सो रिचा, अब जब अब आपको भी पता है जब हम क्लास में रहते हैं तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, ऐसा तो नहीं होता एक ही स्टूडेंट बोलेगा. तो रिचा बोलती है रोहित इज़ ऑफन इल एंड सीज द डॉक्टर वेरी ऑफन. टीचर बोलती है रोहित अटेंडेंस इज़ वेरी पुअर. मतलब कि रोहित की जो अटेंडेंस है वो बहुत ज़्यादा पुअर है, वो इरेगुलर स्टूडेंट है. आपकी क्लास में भी कई बार ऐसा होता है, कई बच्चे रेगुलरली आते हैं, हेल्दी होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे तो बहुत छुट्टी बनाते हैं, बिल्कुल नहीं आते. तो अपन बोलते हैं कि आपकी अटेंडेंस अच्छी नहीं है, तो उनकी जो अटेंडेंस है वो अच्छी नहीं है. तो हनीफ बोलता है हु इज़ मोस्ट रेगुलर बॉय इन आवर क्लास. सो हनीफ जो है टीचर से क्वेश्चन करता है कि मैम हमें ये बताइए कि हमारी क्लास में सबसे ज़्यादा रेगुलर स्टूडेंट कौन है. मतलब कि ऐसा कौन है जो रोज़ स्कूल आता है, एक भी दिन छुट्टी नहीं मनाता, बहुत कभी कभी छुट्टी मनाता है, बहुत रेगुलर है. सो टीचर बोलती है इट्स सुनील. वो कौन है जो बच्चा रेगुलर है कंटिन्यू, वो है सुनील. नाउ चिल्ड्रन गेस वाई सुनील इज़ सो रेगुलर वाइल रोहित इज़ नॉट. अब बच्चे क्या गेस करते हैं, सोचते हैं कि ऐसा क्यों कि सुनील रेगुलर है और जो रोहित है वो रेगुलर नहीं है. तो कुछ बच्चे अपना क्या करते हैं, हाथ ऊंचा करते हैं और अपनी टीचर से बात करते हैं. सो टीचर यस सुनीता. टीचर, अब जब सुनीता अपना हैंड रेस करती है, कई बार क्लास में ऐसी सिचुएशन होती है जब टीचर कुछ पूछती हैं तो आप लोग अपना हैंड रेस करते हैं. जब आप लोग अपना हैंड रेस करते हैं तो क्या करते हैं, टीचर आपसे पूछती है कि यस आप बोलो. तो इसी तरह सुनीता से पूछते हैं तो सुनीता को टीचर बोलती है यस सुनीता यू टेक. सो सुनीता बोलती है परहैप्स बिकॉज ही इज़ हेल्दी. हो सकता है कि सुनील इसीलिए रेगुलर हो कि शायद वो हेल्दी है, शायद वो स्वस्थ है. सो टीचर एंड गेस वाई इज़ इट टू सो. तो ऐसा क्यों है वो. सुनीता बोलती है इट मे बी बिकॉज सुनील ऑलवेज लुक नीट एंड क्लीन. अब स्टूडेंट्स आर देयर. तो सुनीता ऐसा बोलती है हो सकता है मैम कि वो हमेशा कैसा दिखता है, साफ़ सुथरा दिखता है, नीट एंड क्लीन दिखता है, इसीलिए वो क्या है, बहुत हेल्दी है. सो टीचर बोलती है हनीफ डू यू वांट टू से समथिंग. है ना, टीचर बोलती है हनीफ को कि हनीफ तुम कुछ बोलना चाहोगे इस बारे में. सो हनीफ बोलता है मैडम रोहित ऑफन लुक अनटाइडी डजंट ही. राहुल मे आई समथिंग मैम. फिर राहुल बोलता है मैम मैं क्या कुछ बोल सकता हूँ.
मैं ये जब वो सारी बातें सुनता रहता है तो राहुल को लगता है कि मुझे भी कुछ बोलना चाहिए। सो टीचर बोलती है यस प्लीज़ तुम बोल सकते हो। देन राहुल बोलता है रोहित इज़ माई नेबर। रोहित क्या है? नेबर मीन्स होता है आपका पड़ोसी। द पर्सन इज़ लिविंग नियर टू योर हाउस इज़ कॉल्ड अ नेबर, है ना। तो रोहित क्या है? मेरा नेबर है, मेरा पड़ोसी है। आई नो हिम वेरी वेल, मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। इट डज़ नॉट टेक बाथ डेली, वो क्या करता है? रोज़ नहाता नहीं है, रोज़ बाथ नहीं लेता है। हिज नेल्स आर लॉन्ग एंड डर्टी, उसके जो नेल्स है, जो नाखून है, वो भी क्या है? बहुत लंबे लंबे और बहुत ज़्यादा गंदे हैं, डर्टी है। ही डज़ नॉट वॉश हिज हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील्स, और ना ही मैम वो मेरे घर के पास रहता है तो मैं ये देखता हूँ कि जब वो खाना खाता है तो ना खाना खाने के पहले हाथ धोता है और ना ही खाना खाने के बाद वो उसके हाथ धोता है। हिज क्लोथ्स आर नॉट क्लीन, उसके जो कपड़े हैं वो भी क्या है? साफ़ नहीं रहते हैं, बहुत गंदे रहते हैं। टीचर उसके बाद जब ये डिस्कशन चलता होता है तो जब रोहित ये राहुल सारी बातें बोलता है रोहित के लिए, सो हनीफ बोलता है इट्स नॉट ट्रू। अब वो हनीफ का फ्रेंड होगा। अब आपको पता है क्लास में ऐसा होता है, आपका फ्रेंड नहीं आता, कोई बोलता है तो बोलता है नहीं ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ नॉट रॉन्ग। तो उसी तरह हनीफ बोलता है कि इट इज़ नॉट ट्रू, ये क्या है? सही नहीं है। ही इज़ वेरी गुड बॉय, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वो बहुत ही अच्छा लड़का है और वो क्या है? मेरा है ना बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है। सो ये जो तुम बोल रहे हो ये सही नहीं है। सुनीता यू ऑल्सो लुक लाइक हिम डोंट यू। सुनीता बोलती है मतलब यू ऑल्सो लुक लाइक हिम, तुम भी क्या उसकी तरह दिख रहे हो? डोंट यू। सो हनीफ बोलता है एंड यू लुक लाइक हिज सिस्टर डोंट यू। और फिर जैसे कि इन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है और फिर हनीफ बोलता है और तुम उसकी सिस्टर की जैसी दिखती हो, तुम्हें नहीं पता? तो टीचर बोलती है स्टॉप डोंट क्वारल। क्वारल मीन्स लड़ना, जब आपस में बहस हो जाती है तो टीचर बोलती है रुको और आपस में लड़ना क्या करो? बंद करो। वी हैव टॉक्ड इनफ, लेट्स डू सम सीरियस वर्क। अब क्या करा हमने? बहुत सारी बातें कर ली, अब हम क्या करते हैं? कुछ सीरियस वर्क करते हैं। सो स्टूडेंट्स यस मैडम, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बोलते हैं यस मैम वी आर रेडी टू वर्क। टीचर्स लेट्स सिट टुगेदर एंड डिस्कस वेज टू कीप अस क्लीन। टीचर बोलती है अपन क्या करते हैं? साथ में बैठते हैं, जब हम क्लास में होते हैं, जब हम डिस्कस करते हैं मैम से कि हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम साफ़ सफाई से रह सकते हैं, कैसे हम आपको क्लीन रख सकते हैं। The student discuss among themselves and give their suggestion to the teachers right on the blackboard। अब इस क्लास में क्या होता है? जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आपस में जैसे कि आप लोग भी कई बार कोई टॉपिक है डिस्कस करते हैं, टीचर्स आपसे पूछती है तो टीचर्स आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट ब्लैक बोर्ड पर लिखती है। उसी तरह क्या होता है? ये आपस में डिस्कस करते रहते हैं बच्चे, और टीचर और बच्चे क्या करते हैं? अपना अपना सजेशंस देते हैं कि नहीं मैम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, और टीचर्स क्या करती है? उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखती जाती है। दिस इज़ हाउ द ब्लैक बोर्ड लुक लाइक व्हेन द डिस्कशन वॉज एवर। अब क्या होता है? आप देख सकते हैं ये ब्लैक बोर्ड है, ये फॉर एग्जाम्पल कम्प्लीटली फिल हो गया है। टीचर जब इतना सारा डिस्कशन के बाद टीचर ये चीज़ नोटिस करती है। अब सम वेज टू कीप आवर सेल्फ, कुछ जो चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए हमें क्लीन रहने के लिए। फर्स्ट थिंग इज़ दैट वी मस्ट कीप आवर सेल्फ, आवर हाउस, वर्क प्लेस वेरी क्लीन। सबसे पहले ये जो रास्ते हैं हमें अपने आप के लिए क्या अपनाना चाहिए कि हमें खुद को, हमारे घर को और हमारी वर्क प्लेस को, मतलब हमारे कार्य करने की जगह को हमेशा साफ़ रखना चाहिए। जैसे कि हमारा घर, अब जैसे कि स्कूल आपकी वर्क प्लेस होगी, आप वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, आप वहाँ पे कार्य कर रहे हैं, तो क्या आप उसको डर्टी रखेंगे? नहीं। जैसे आप अपने घर को साफ़ रखते हैं, खुद को साफ़ रखते हैं, वैसे आपको क्या करना चाहिए? आपके स्कूल को भी साफ़ रखना चाहिए, और यदि आप कहीं जाते हैं, कहीं ऑफिस में जाते हैं तो भी वो पूरा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। सेकेंड, वी मस्ट ब्रश अवर टीथ प्रॉपरली एंड आफ्टर गेटिंग अप एंड बिफोर गोइंग टू बेड। सेकेंड थिंग ये, हमें हमेशा क्या करना चाहिए? हमारे टीथ को प्रॉपरली ब्रश करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज ब्रश नहीं किया है ठीक है, इट्स ओके, नो, इट इज़ अ वेरी बैड हैबिट। यू हैव टू ब्रश योर टीथ। आपको सुबह ब्रश करना चाहिए और शाम को सोने से पहले भी ब्रश करना चाहिए। वी शुड वॉश अवर हैंड विथ सोप बिफोर एंड आफ्टर मील्स एंड ऑल्सो आफ्टर यूजिंग टॉयलेट्स। क्या करना चाहिए? जो थर्ड पॉइंट है, हम जो क्लीन रखने के लिए थर्ड पॉइंट था वो ये है कि सबसे पहले यदि आप खाना खाएंगे तो खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद आपको साबुन से या हैंड वॉश करने चाहिए, और उसी के साथ इफ़ यू विल यूज़ द टॉयलेट देन ऑल्सो यू हैव टू वॉश योर हैंड्स। फोर्थ पॉइंट, वी मस्ट हैव अवर नेल्स एंड हेयर कट फ्रिक्वेंटली।
अपने को समय समय पर अपने नाखून की प्रॉपर तरीके से कटिंग करवा लेना चाहिए और हेयर्स भी अपने को प्रॉपर रखने चाहिए। वी मस्ट हैव बाथ एवरी डे, क्या करना चाहिए, हमें रोज़ हर दिन बाथ लेनी चाहिए, हर दिन नहाना चाहिए। वी शुड वियर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स, हमको हमेशा साफ़ और सुथरे कपड़े पहनना चाहिए, कभी भी डस्ट और गंदे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। वी शुड कवर अवर माउथ विद अ हैंडकरचीफ व्हेनेवर वी कफ और स्नीज, जब भी आपको छींक आए, आपको खांसी हो, कफ हो, तो आपको आपका जो माउथ है वो किससे कवर करके रखना चाहिए, रुमाल से कवर करके रखना चाहिए। यू नो नाउअडेज कोविड-19 इज़ गोइंग ऑन, सो वी ऑल आर वियरिंग मास्क। तो मास्क क्यों पहनते हैं, कोविड-19 कैसे फैलता है, अगर अपन स्नीज करते हैं, कफ होता है हमको, तो सर्दी खांसी जब होती है, जब हमारे जर्म्स किसी अदर पर्सन के कोई अगर इन्फेक्टेड पर्सन है उसके जर्म्स अपने कांटेक्ट में आएंगे तो हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसीलिए ये रूल ही है कि आपको कफ हो, खांसी हो, सर्दी हो, कोल्ड एंड कफ हो, तो आपको क्या करना चाहिए, आपकी जो माउथ है वो क्या करना चाहिए, रुमाल से कवर करके रखना चाहिए। वी शुड टेक प्रिकॉशनरी मेजर टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज़, हमें हमेशा जो इन्फेक्शियस डिसीज़ है उससे दूर रहना चाहिए, अपने आप को प्रिकॉशन में रखना चाहिए। वी शुड थ्रो रेपर्स, पील्स, लेफ्ट ओवर फूड एंड लिटर इन लिटर बिन्स और डंपिंग पिट्स, हमेशा जैसे कि बोला जाता है आपको जो भी कचरा हो आपको हमेशा आपके डस्टबिन में डालना चाहिए। स्टैग्नेंट वाटर इज ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटो, देयरफॉर वी शुड अलाउ वाटर टू स्टैग्नेंट, कभी भी ऐसा जगह जहाँ पे यदि एक साथ पानी इकट्ठा हो तो मच्छर होते हैं, तो ऐसी व्यवस्था नहीं करनी चाहिए कि वहाँ पे पानी इकट्ठा हो और वहाँ पर मच्छर हो, बिकॉज मॉस्किटो से बहुत सारी बीमारी होती। द स्टूडेंट टेक डाउन द सजेशन इन देयर नोटबुक जस्ट द प्यून रिंग्स द बेल। तो अब जब क्या होता है, ये जो सजेशन हमने देखे, ये सारे सजेशन हमने देखे, इसमें हमने क्या देखे कि हम अपने आप को कैसे क्लीन रख सकते हैं, और जैसे ही ये सजेशन कंप्लीट होते हैं तो क्या हो जाती है, बेल ओवर हो जाती है, प्यून जो होता है बेल को बजा देता है और पीरियड ओवर हो जाता है ना। तो ये जो स्टोरी है वो इस पे बेस्ड थी कि हमको क्या है, हमको ऐसे वेज हमने इसमें पढ़े, ऐसे चीज़ हमने पढ़े जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को क्लीन रख सकते हैं। और बेटा यदि हम अपने आप को क्लीन रखेंगे तो ही हम डिसीज़ से बच सकते हैं, तो ही हम बीमारी से बच सकते हैं। यदि हमको बीमारी से बचना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि सबसे पहले वी मस्ट क्लीन आवर सेल्फ, हम अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, उसके साथ हमारे घर को, हमारी वर्क प्लेस को, वॉट एवर वी आर यूजिंग वी मस्ट बी क्लीन इट। अब यदि हम देखें कि इसमें कुछ ग्लोसरी है, जैसे कि हमने कुछ वर्ड यूज़ करे, अब हम क्या देखेंगे, उसके मीनिंग देखेंगे। फर्स्ट इज़ अनटाइडी। अनटाइडी मतलब हम यूज़ करते हैं कई बार कि द योर यूनिफॉर्म इज़ वेरी अनटाइडी, मतलब तुम्हारी यूनिफॉर्म क्लीन नहीं है, बहुत गंदी है, नॉट क्लीन। और ऐसा भी बोल सकते हैं नॉट क्लीन मतलब अनटाइडी। नेक्स्ट इज़ मील। मील होता है द फूड दैट इज़ ईटन, जो खाना हम खाते हैं, जो भोजन को बोलते हैं उसको बोलते हैं हम मील। तो मील मतलब क्या होता है, भोजन। नाउ सजेशन। सजेशन मीन्स ऐसा आइडिया और प्लान जो कि हम किसी को देते हैं, जैसे कि इसमें हमने पढ़ा कि अलग अलग स्टूडेंट ने अपने अलग अलग सजेशन दिए कि हम अपने आप को कैसे क्लीन रख सकते हैं, और इतने सारे पॉइंट क्या हो गए उसमें बन गए। तो ये सारे क्या थे, हमारे पॉइंट थे अपने आप को क्लीन रखने के लिए। नेक्स्ट इज़ गार्बेज। गार्बेज मतलब होता है वेस्ट फूड और पेपर। जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं गार्बेज मतलब सिंपल थिंग इज़ दैट कचरा। थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन। क्या करना है, कचरा जो है वो कहाँ पे डालते हैं, डस्टबिन में डालते हैं। नेक्स्ट इज़ दैट लीटर। लीटर स्मॉल पीस ऑफ रबिश गार्बेज सच एज द पेपर केन्स। कुछ स्मॉल पीस के जो छोटे छोटे पेपर होते हैं, टुकड़े होते हैं, वो है ना। टेक डाउन मीन्स टू राइट डाउन। टेक डाउन मीन्स आपको राइट डाउन करना है। तो ये जो हमारे थे ये क्या थे, जो इसमें कुछ हमने जो हार्ड वर्ड्स देखे थे वो उनके मीनिंग थे। उसके बाद इसमें हमने कुछ वेज जो देखे अपने आप को साफ़ रखने के लिए। यू हैव टू रिमेंबर, हमें अपने आप को साफ़ रखना है, घर को साफ़ रखना है और उसी के साथ वर्क प्लेस को साफ़ रखना है। साथ के साथ यू हैव टू ब्रश टीथ एवरी डे एंड यू हैव प्रॉपरली बिफोर एंड आफ्टर मील। उसके बाद आपको साबुन से हाथ धोना है, हैंड वॉश से हाथ धोना है और हाथों को क्लीन रखना है। आपको हेयर्स और नेल्स को फ्रिक्वेंटली क्या करके कट करके रखना है। आपको बाथ लेना है एवरीडे, उसी के साथ आपको क्लीन क्लोथ्स को वियर करना है। साथ ही साथ आपको अपने, अगर आपको कोल्ड एंड कफ स्नीज है, सो यू हैव टू कवर योर माउथ।
है ना। और आपको ऐसी कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं करना है कि जिससे आपको क्या हो, कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि बेटा बिकॉज ऑफ डर्टीनेस, बिकॉज ऑफ अनटाइडीनेस वी विल गेट सो मेनी diseases. So this chapter is completed. In next class we will continue our next chapter. Thank you.